सुपरस्टार्स और हॉरर फिल्मों के दीवानों तैयार हो जाओ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कड़क, दिमाग हिला देने वाली और मनाही वाली हॉरर थ्रिलर फिल्म की जिसका नाम है फा तौ लिंग। लोग इंटरनेट पर जिन फिल्मों को ढूंढते फिरते हैं वो तो बस इत्तेफाक है, असली रोंगटे खड़े करने वाला खेल तो इस फिल्म में छिपा है। कहानी शुरू होती है एक प्यारे से जोड़े अवी और लीजा से, जो एक घने और आदिम जंगल में घूमने निकलते हैं। आगे बढ़ते ही एक दोराहा आता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि किधर जाएं। तभी वहां एक सामान खींचती हुई औरत आती है। जब उसे पता चलता है कि ये लोग बाहर से आए हैं तो वो बड़े प्यार से उन्हें फॉरेस्ट वाटरफॉल जाने की सलाह देती है। नक्शे में उस रास्ते का कोई नामो निशान नहीं था, पर खूबसूरत नजारों के लालच में दोनों बिना सोचे समझे उसी तरफ बढ़ जाते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ बड़ा हसीन था, दोनों माहौल में खोने ही वाले थे कि अचानक तीन मवाली उनका मजा किरकिरा करने आ धमकते हैं। उन गुंडों के हाथ में हथियार थे। अवी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो चुप रहा। लेकिन उन मवालियों में जो घुंघरालियों बालों वाला था वो हद से ज्यादा सनकी निकला। उसने लीजा के कपड़ों के साथ बदतमीजी की, जिसे देखकर अवी का खून खौल उठा। मवाली वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती अवी को कड़क शराब पिलाई। अवी बस वहां से निकलना चाहता था, इसलिए उसने पैसे देने के लिए जैसे ही बैग खोला उसे अपनी बंदूक दिखी, पर लीजा के रोकने पर उसने बिना कोई बखेड़ा खड़े किए अपनी बंदूक भी उन गुंडों के हवाले कर दी। इस घटना के बाद लीजा डर जाती है और अवी को बची हुई सारी गोलियां पानी में फेंकने को कहती है। अवी दिल मारकर गोलियां फेंक देता है। तभी वहां एक फॉरेस्ट रेंजर ओल्ड जो आता है और उन्हें पेंटागन नाम की एक सुनसान जगह पर कैंपिंग करने की सलाह देता है। दोनों वहां पहुंचते हैं और रात के अंधेरे में टेंट के अंदर करीब आने लगते हैं, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं थी कि कोई जंगली शैतान टेंट के बाहर खड़ा होकर उन्हें घूर रहा है। अगली सुबह जब लीजा नदी किनारे जाती है तो उसे अपनी पीठ पर किसी की गंदी नजर महसूस होती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, एक अजनबी आदमी उसके सामने आता है और लीजा की चीख गूंज उठती है। अभी भागता हुआ नदी किनारे पहुंचता है, पर वहां लीजा गायब थी, सिर्फ उसकी चेन पड़ी थी। तभी जंगल से गोली चलने की आवाज आती है। अभी पागलों की तरह भागता है, पर रास्ते में एक लकड़ी से टकराकर गिर जाता है और एक नुकीली टहनी उसकी बाह के पार हो जाती है। अभी बिना उफ किए उस लकड़ी को खींचकर बाहर निकालता है। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज आती है। आगे जाकर वो देखता है कि ये वही घुंघराले बालों वाला मवाली है जिसके हाथ में लीजा का तौलिया था। अवी का दिमाग घूम जाता है। वो एक डंडा मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसकी बंदूक छीनकर सीधा उसके चेहरे पर तान देता है। मवाली रोने लगता है और कहता है कि उसे लीजा के बारे में कुछ नहीं पता, उसने बस तौलिया उठाया था। अभी उसे छोड़ ही रहा था कि वो मवाली पीछे से चाकू निकाल लेता है और अवी पर झपट्टा मार देता है। पर अवी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो उसे वहीं पर चित कर देता है। अवी मदद के लिए जब वापस कैंप पर आता है तो उसका सारा सामान चोरी हो चुका था। वो जख्मी हालत में जंगल में आगे बढ़ता है। तभी आसमान से खून की बूंदें गिरती हैं। ऊपर एक मरा हुआ हिरन टंगा था और जैसे ही अवी पीछे हटता है उसका पैर शिकारियों के लोहे के जाल में फंस जाता है। अवी दर्द से तड़प रहा होता है कि तभी वो सामान वाली औरत जिसका नाम अन्ना था वहां प्रकट होती है। जब अवी की आंख खुलती है तो वो अन्ना के घर पर था और अन्ना उसके घाव सिल रही थी। तभी बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। बाहर मवालियों का सरदार अहाव था, जो अपने आदमी का बदला लेने के लिए अवी को ढूंढ रहा था। अन्ना बड़ी चालाकी से उसे भगा देती है और अवी के लिए काढ़ा लेकर आती है, लेकिन यहाँ अवी का माथा ठनकता है। अन्ना बार बार उसका नाम ले रही थी, जबकि अवी ने उसे अपना नाम कभी बताया ही नहीं था। अवी समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो काढ़ा फेंक कर भागने की कोशिश करता है। अन्ना अपनी औकात पर आ जाती है और हथियार उठा लेती है, पर अवी उसे धक्का देकर उस कमरे में घुस जाता है जहां फोन रखा था। पर अफसोस, वो फोन सिर्फ एक दिखावा था। तभी अवी को महसूस होता है कि नीचे का फर्श खोखला है। वो कालीन हटाता है तो नीचे एक गुप्त तहखाना मिलता है। जैसे ही अवी सीढ़ियों से नीचे उतरता है, वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। कांच के जार में इंसानी बच्चों के भ्रूण रखे हुए थे। थोड़ा और आगे जाने पर उसे लीजा दिखती है, जो जंजीरों से बंधी रो रही थी। जैसे ही अवी उसे आजाद करता है, ऊपर से एक भारी भरकम आदमी अश्यांग नीचे आ धमकता है। अवी अपनी बची कुची ताकत से उसे रोकता है ताकि लीजा ऊपर भाग सके, पर जख्मी अवी उस राक्षस के सामने टिक नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। लीजा अपनी जान बचाकर जंगल में भागती है और पीछे पीछे अश्यांग हाथ में चमकता हुआ गंडासा लिए दौड़ रहा होता है। भागते भागते लीजा को सामने वही रेंजर ओल्ड जो दिखता है। लीजा को लगता है कि उसकी जान बच गई, पर तभी पीछे से अश्यांग भी आ जाता है। अजीब बात यह थी कि ओल्ड जो उसे देखकर चौंकता नहीं, बल्कि गुस्से में चिल्लाता है, तुमने इसे बाहर कैसे आने दिया? जी हाँ मित्रों, ओल्ड जो, अन्ना और अश्यांग ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। ये लोग कड़े ईसाई पंथ के सन की रूढ़िवादी थे, जिन्होंने टेंट में अवी और लीजा को करीब आते देख लिया था और इसे अपने भगवान का अपमान माना था। ओल्ड जो लीजा को मारकर बेहोश कर देता है। जब लीजा की आंख खुलती है तो वो एक अजीब से शादी के मंडप में थी जहां अवी भी बंधा हुआ था। असलियत ये थी कि अन्ना और ओल्ड जो की कोई औलाद नहीं थी।
अन्ना के पेट में ही बच्चे मर जाते थे। इसलिए इन सनकियों ने प्लान बनाया था कि वो लीजा के कोख का इस्तेमाल करके अपने लिए बच्चा पैदा करवाएंगे। अभी समझ जाता है कि अगर लीजा प्रेग्नेंट हुई तो इन दोनों का मरना तय है। वो उनके आगे झुकने से मना कर देता है। गुस्साए सनकी अवी को लटकाकर तब तक पीटते हैं जब तक उसकी खाल ना उधर जाए और उसके जख्मों पर कड़क शराब डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीजा को डराने के लिए अन्ना बेरहमी से उसकी एक उंगली काट देती है। अगले दिन ओल्ड जो के वॉकी टॉकी पर पुलिस स्टेशन से फोन आता है। दोनों के माता पिता ने पुलिस में शिकायत की थी और उन्हें ढूंढने वाले को 20 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। ये इनाम की बात अस्पताल में भर्ती उन मवालियों को पता चल जाती है और पैसों के लालच में अहाव और उसका साथी इस खूनी बंगले की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ तहखाने में अन्ना गुस्से में अवी के जख्मों पर गर्म लोहा दाग रही होती है, पर अवी हार नहीं मानता। इसी बीच वो दोनों मवाली बंगले में घुस आते हैं। एक मवाली तहखाने का गुप्त रास्ता ढूंढ लेता है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता ओल्ड जो उसका काम तमाम कर देता है। अहाव भी अंदर आता है, पर लाइट बंद चालू होती है और अन्ना बंदूक से उसे भी यमराज के पास भेज देती है। ये दोनों बचाने नहीं बल्कि अपनी बलि चढ़वाने आए थे। इनाम की वजह से ओल्ड जो समझ जाता है कि अब यहाँ और भी लोग आएंगे, इसलिए वो अवी और लीजा को जान से मारने का फैसला करता है। लेकिन जब वो लाशें ठिकाने लगा रहे होते हैं, अवी बड़ी चालाकी से अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है और पीछे से आकर ओल्ड जो का गला रेत देता है, फिर बंदूक से उसका भेजा उड़ा देता है। अन्ना जब नीचे आती है और अपने पति की लाश देखती है तो पागलों की तरह रोने लगती है। अवी पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, पर अन्ना पलटकर वार कर देती है। ऐन वक्त पर लीजा पीछे से आकर अन्ना के सिर पर बेला दे मारती है और अन्ना वहीं ढेर हो जाती है। अब अवी के पैर पूरी तरह बेकार हो चुके थे, वो चल नहीं सकता था। वो लीजा को ऊपर जाकर फोन करने को कहता है। लीजा ऊपर पहुंचकर जैसे ही पुलिस को फोन लगाती है, पीछे से खूंखार अश्यांग आ धमकता है। वो लीजा का गला दबाने लगता है, फोन टूट जाता है। मौत सामने देखकर लीजा के हाथ में बेड पर रखा एक क्रॉस आ जाता है, जिसे वो सीधा अश्यांग के चेहरे पर घोंप देती है। लीजा नीचे भागती है। अवी भी एक लंबी तलवार लेकर लड़ने के लिए रेंग रहा होता है। अश्यांग अपना बिगड़ा हुआ चेहरा लेकर नीचे आता है, पर इस बार लीजा का चंडी रूप बाहर आ जाता है। वो अश्यांग को झांसा देकर तहखाने में गिरा देती है। बाहर बिजली कड़क रही थी। लीजा वहां रखी कड़क शराब उठाती है और छत पर चढ़ जाती है। जैसे ही अश्यांग बाहर निकलता है, लीजा शराब की बोतल में आग लगाकर सीधा उसके ऊपर फेंक देती है। अश्यांग आग का गोला बन जाता है और तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। अभी भी रेंगता हुआ बाहर आता है और दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। लीजा तुरंत पुलिस को फोन करती है। कहानी के अंत में 1 साल बाद दोनों का एक प्यारा सा बच्चा होता है और अभी भी उस खौफनाक हादसे से उबर चुका होता है। दोनों सोचते हैं कि अब उनकी जिंदगी सुकून से कटेगी, लेकिन तभी उनकी खिड़की के बाहर एक चमकता हुआ गंडासा दिखाई देता है। क्या वो वापस आ गया है? इसी सस्पेंस के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो मित्रों, क्या आपको लगता है कि उस बच्चे की जान अब खतरे में है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही रीढ़ की हड्डी कंपा देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।